हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिको डायरी। तो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे 20 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में। अगर आप लोगों ने नहीं चेकआउट किया है तो एक बार प्लीज़ जाके प्ले लिस्ट में जाके चेकआउट कर लीजिए। साथ में ही मैं सॉल्व करवाती रहती हूँ जो क्विज़ होते हैं हमारे, ठीक है। क्विज़ जो है वो आपको मिल जाएंगे पोस्ट वाले सेक्शन में, ठीक है। तो एक पोस्ट सेक्शन खोलना और वहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मैं उन्हें वहाँ डाल देती हूँ, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है। तो आज का भी हमारा जो टारगेट है वो हमारा 20 क्वेश्चंस का ही है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज जो 20 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एन इवेंट इन सोसाइटी इन विच पीपल मूव अप एंड डाउन ऑन द सोशल स्केल एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड सोशल स्टेटस, सोशल क्लास, सोशल क्लासिफिकेशन, सोशल मोबिलिटी, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, सोशल मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोशल कंट्रोल इन सोशल कंट्रोल फीचर इन सोसाइटी, प्रेशर बाय स्पेसिफिक ग्रुप फॉर वेलफेयर, प्रेशर बाय सोसाइटी फॉर वेलफेयर, फैमिली एंड रिलीजियस ग्रुप ओपिनियन फॉर वेलफेयर, सजेशंस बाय फॉर्मल एंड फॉर्मल ग्रुप फॉर वेलफेयर, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी। बी हमारा जो है आंसर हो जाएगा, प्रेशर बाय सोसाइटी फॉर वेलफेयर। ये हमारा जो एक फीचर होता है सोशल सोसाइटी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फादर ऑफ सोशियोलॉजी इज, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो, या बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से जान लेना और समझ लेना, ठीक है। मैक्स वेबर, कार्ल मैक्स, ऑगस्ट कॉम्टे या मैक एवर। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, ऑगस्ट कॉम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सरसाइज दैट स्ट्रेंथ मसल एंड डू नॉट रिक्वायर जॉइंट मूवमेंट आर कॉल्ड, ऐसी मसल्स जिसमें स्ट्रेंथन भी हो जाए और ज़्यादा मूवमेंट भी ना हो, उससे हमें क्या कहते हैं? तो आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, रोम एंड आइसोकाइनेटिक, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, आइसोमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सिम्टम्स नोटिस इन केस ऑफ सीवियर डायरिया इन अ चाइल्ड इज वोमिटिंग, डिप्रेस, फॉन्टेनल, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, यूरिन, येलो यूरिन, ठीक। तो इसमें जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिप्रेस्ड फंटनल, डिप्रेस्ड फंटनल। ये भी हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा, या तो पूछ लेगा वो संकन आइस क्या होती है ना, संकन आई, संकन फंटानल, या ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा। उसमें हमारा डायरिया ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बात करें, बैरल चेस्ट इज सीन इन काइफोस्क्लेरोसिस, रिकेट्स, न्यूमोनिया, एम्फाइसेमा, ठीक। बैरल चेस्ट पूछा जा रहा है, तो बैरल चेस्ट जो है हमारा वो एम्फाइसेमा में सीन होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिफ्लेजिया, पैरालिसिस ऑफ ऑल ऑफ द 4 एक्सट्रीमिटीज इज कॉल्ड। तो 4 एक्सट्रीमिटीज़ का पैरालिसिस पूछा जा रहा है, तो क्वाड्रिप्लेजिया, हेमिप्लेजिया, मोनोप्लेजिया, पैराप्लेजिया। क्वाड्रा मतलब 4 होता है, ये सभी को पता है, बेसिक है। तो 4 हमारा ए जो होगा वो आंसर हो जाएगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की आज हमारी बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी इज आइडियलिस्टिक, साइंटिफिक, ह्यूमनिस्टिक एंड आर्टिस्ट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ह्यूमनिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोशियोलॉजी इज आ, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मान लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सोशियोलॉजी इज अ नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, फिजिकल साइंस, एक्सपेरिमेंटल साइंस। तो ये हमारा हो जाएगा सोशल साइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ओमेगा साइन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, ओमेगा साइन जो होता है किसमें सीन होता है? तो अगर आप लोग मेरे शॉर्ट्स वीडियो जो हैं वो फॉलो कर रहे होंगे तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता ही दूँगी। एनेक्सियस पेशेंट, डेल्यूट पेशेंट, निगेटिविस्ट पेशेंट या डिप्रेस्ड पेशेंट। तो डिप्रेस्ड पेशेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्टिविटीज़ ऑफ अ पर्सन इंगेज्ड इन बिलीविंग हिमसेल्फ इल इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, एक पर्सन है जो अपने आप को इल समझता है,
हेल्दी बिहेवियर है, इलनेस बिहेवियर है, सिक रोल बिहेवियर या वेलनेस बिहेवियर है। इल पेशेंट को लग रहा है तो इलनेस बिहेवियर ही होगा, है ना। ये आप लोगों को लगेगा इलनेस बिहेवियर यही लगेगा, बट ये नहीं होगा। सिक रोल बिहेवियर वो अपने आप को दिखा रहा है कि मैं बीमार हूँ, बट वो बीमार है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेलुसिनेशन इन विच द कंटेंट इज कंसिस्टेंट विच आइदर अ डिप्रेस और मैनिक मूड इज कॉल्ड। ठीक, तो सोमैटिक हेलुसिनेशन, मूड कॉन्ग्रुएंट हेलुसिनेशन, मूड इनकॉन्ग्रुएंट हेलुसिनेशन या हैप्टिक हेलुसिनेशन। ये क्वेश्चन भी मैंने शॉर्ट्स में अपलोड किया हुआ है। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि एक बार वीडियोज़ जो हैं वो चेकआउट ज़रूर कीजिए। मेरे जो शॉर्ट्स फीड है वो और जो पोस्ट वाला सेक्शन है उसे ज़रूर चेकआउट करें, बहुत हेल्प मिलेगी इनसे क्वेश्चन से। तो इसका आंसर जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा इसका बी, मूड कॉन्ग्रुएंट हेलुसिनेशन। पूछा क्या क्या गया था, हेलुसिनेशन है इसमें कंटेंट जिसमें कंसिस्टेंट है, आइदर डिप्रेस्ड है या तो मैनिक मूड, और इस मूड कॉन्ग्रुएंट हेलुसिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन इंडिकेशन फॉर अ प्राइमरी यूज ऑफ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी किसमें यूज़ की जाती है, नॉन कंप्लेनेंस विद ट्रीटमेंट, मेजर डिप्रेशन विद साइकोटिक फीचर, सीवियर एजिटेशन एंड सोशल बिहेवियर। ठीक है, इसमें हमारा मेजर डिप्रेशन, कोई पेशेंट है जैसे डिप्रेशन हो रहा है तो और साइकोटिक फीचर्स है तो उसमें हम उसे ECT जो थेरेपी होती है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी वो यूज़ करते हैं। साथ ही एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता दूँ इसका आंसर, मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप लोग कमेंट करके इसका बताना कि ECT की जो खोज की थी वो किसने की थी। ठीक है, हु इन्वेंटेड ECT। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में लिखना एंड कौन से ईयर में हुआ था ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कमेंट सबके देखूँगी एंड मैं वेट भी करूँगी। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द पेशेंट इज रिजर्व एंड डिप्रेस, द अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन इज asking patient to focus on positive thought, assuring that the patient can achieve goal, accepting the patient behavior, adaptation, giving advice when appropriate। ठीक है, तो हमारा यहाँ सी आंसर हो जाएगा एक्सेप्टिंग द पेशेंट्स बिहेवियर, क्योंकि ये पेशेंट है वो डाइंग हो रहा है, मैंने कि उसकी मृत्यु हो रही है तो उसके बिहेवियर को हमें एक्सेप्ट करना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट ऑफ ऑल ऑफ द फोबिया इज। फोबिया का ट्रीटमेंट बिहेवियरल थेरेपी, सोशल थेरेपी, अवॉइडेंस थेरेपी एंड ड्रग थेरेपी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बिहेवियरल थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन अ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप इज। थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप का इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो वो पूछ रहा है, ट्रस्ट, नॉलेज, प्रोफेशनलिज्म एंड मोटिवेशन। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी रिलेशनशिप को बनाने में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिर वो आपकी फ्रेंडशिप हो, है ना, फ्रेंडशिप तो आपका पर्सनल में आ रहा है एंड प्रोफेशनलिज्म में भी अगर आप ट्रस्ट करते हो तभी किसी का रिलेशनशिप जो है वो चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कॉमन रिस्क फैक्टर इन अ पेशेंट विथ सीवियर डिप्रेशन। किसी पेशेंट को सीवियर डिप्रेशन है ना, तो वेजिटेबिलिटी, हेलुसिनेशन, एजिटेशन एंड सुसाइडल टेंडेंसी। ठीक है, तो कॉमन सी बात है कोई पेशेंट डिप्रेस्ड है तो उसे सुसाइडल टेंडेंसी है होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a patient who is suffering from cancer shouted at the doctor and say, "Why me?" According to the Kubler-Ross theory, what is the state of suffering in a patient with deal, angry, refuse and depression? अब ऑफ कोर्स सी बात है कि कोई पेशेंट है जिसे कैंसर हुआ है, रिफ्यूज़ करेगा ना कि मुझे नहीं है कैंसर, है ना, साथ में वो गुस्सा भी होगा, अब वो डिप्रेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पे एंग्री, क्योंकि यहाँ पे एंग्री होने के बाद की है तो ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटमेंट मोडालिटीज एंड इन्फॉर्म कॉन्सेंट मस्ट बी ऑब्टेन, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, सपोर्टिव थेरेपी एंड बिहेवियरल थेरेपी। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी जो है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन अ रेस्टोरेंट अ पर्सन सडनली कोलैप्स choking while eating food,
द आइडियल मैथड टू क्लियर द एयरवे इज़ टू यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा इसमें, पहले ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। जॉर्ज थॉमस मैनुअल, हैटल लेफ्ट मैनुअल, हेमलिश मैनुअल एंड वर्सबल मैनुअल। ठीक है, तो इसमें हमारा हेलमिश मैनुअल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लूफ कफ ऑफ बीपी इंस्ट्रूमेंट गिव, क्या देगा? ये एक्यूरेट रीडिंग देगा? बिल्कुल नहीं। फॉल्स रीडिंग, हायर रीडिंग, फॉल्सली लोअर रीडिंग, नो इफेक्ट ऑन रीडिंग। ठीक, तो इसमें हमारा फॉल्स रीडिंग देगा, लोअर में गलत रीडिंग देगा अगर कफ जो है वो बीपी मशीन का यानी स्पेग्नोमोनोमीटर का कम है। हमें इसलिए हमेशा टाइट बांधना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ इनकरेक्टली मैच्ड इन रिलेशन टू टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, क्लीनिंग पर्पज 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, थर्मल इफेक्ट 1010 1015 डिग्री फ़ारेनहाइट, reducing temperature 18 to 90 डिग्री फ़ारेनहाइट, गैस्ट्रिक लाइवेज 70 to 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा डी, गैस्ट्रिक लाइवेज 70 to 80 डिग्री। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नॉर्मली इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब इज केप्ट फॉर हाउ मैनी डेज? 1 to 2 days, 3 to 5 days, 5 to 10 days, 10 to 15 days। इंटरकोस्टल ड्रेनेज ट्यूब का पूछा जा रहा है कितने दिन तक होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, 3 to 4 days। लास्टली यही होता है क्योंकि इसके बाद इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फ्लूइड इज़ गिवन इन हाइपोवोलेमिक शॉक। हाइपोवोलेमिक मतलब, हाइपो मतलब कम, हाइपो मतलब डिक्रीज, वोलेमिक मतलब जो हमारा वॉल्यूम होता है हाइड्रेशन का उसका। सो इसमें क्या देना है हमें? 5% डेक्स्ट्रॉल देना है या 0.9% NaCl देना है या 5% डेक्स्ट्रॉक NaCl देना है या 10% डेक्स्ट्रॉक देना है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, 0.9% NaCl देना है हमें अगर किसी को हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ है तो। टेम्परेचर ऑफ वाटर फॉर सिज बाथ, सिज बाथ अगर किसी को देना तो क्या टेम्परेचर होना चाहिए? तो 30 से 34 डिग्री सेल्सियस, 37 से 39 डिग्री सेल्सियस, 40 से 46 सेल्सियस, 48 to 52 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसमें से इस बात में क्या टेम्परेचर होना चाहिए? 37 से लेकर 39 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर भी अगर सेल्सियस में लिया जाए तो यही होता है। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में लिया जाए तो 98.6 से लेके होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हमारे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच सब्सटेंस इज़ यूज्ड इन फूमिगेशन। फूमिगेशन में कौन सा सब्सटेंस जो है वो यूज़ होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ब्लीचिंग पाउडर, प्रोविडन, आयोडीन। ठीक, और क्या क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें ए, पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है फर्मिगेशन में यूज़ होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द लैंडमार्क फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ द नासोगैस्ट्रिक ट्यूब। नासोगैस्ट्रिक ट्यूब जो मेज़र की जाती है उसका ऑप्शन होता है नोज एपिगैस्ट्रियम, ट्राइगस एपिगैस्ट्रियम, नोज ट्राइगस एपिगैस्ट्रियम या मेमोरी लाइन एपिगैस्ट्रियम। तो हमेशा याद रखना इसमें 3 चीज़ें दी होती है, तो नोज, ट्राइगस एंड एपिगैस्ट्रियम होता है, इस तरह मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच गॉज डायमीटर ऑफ द नीडल इज यूज फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन। ID के लिए पूछ रहा है। ठीक है, गॉज, तो इस पर हमारा 21, 23, 24, 26 दिया हुआ है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा D, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अबगार स्कोर इज मेजर ऑल ऑफ द एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट पूछा गया है, रेस्पिरेटरी स्टेटस, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, नेफ्रोलॉजिकल स्टेटस, सर्कुलेटरी स्टेटस। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी, नेफ्रोलॉजिकल स्टेटस नहीं बताता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नंबर ऑफ न्यू बॉर्न स्कोर ऑफ अबगर स्कोर, हार्ट रेट 130, बेंडेड बॉडी, ब्लू लेग, लाउड क्राई। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, तो आज के लिए हमने जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमने टोटल 30 क्वेश्चन जो हैं वो किए हुए हैं। मैंने जैसा बोला था स्टार्टिंग में हम 20 क्वेश्चन करेंगे, बट आज हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए हुए हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड जिसे भी ये बुक का PDF वगैरह चाहिए तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम के पेज पे, या DM कर सकते हो। मेरी इंस्टा ID का नाम है मेडिकल ड्रीम 1717। तो आप लोग मुझे कमेंट करके भी बता सकते हो एंड DM भी कर सकते हो। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।
इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एंड साथ में पता भी चलता है कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही है आप लोगों को, तो एंड मैं सॉल्व करने का डेफिनेटली कोशिश करूँगी। एंड पढ़ते रहिए, बहुत कम टाइम रह गया है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन फॉर बोथ ABPMU सीनेट एंड एम्स पोस्ट BCPSC नर्सिंग के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें।